पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवशिजाय कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का ग्रंथ, क्या नाम, जैव धर्म, उसका अनुशीलन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगराय। अब हम थोड़ी देर के लिए महामंत्र का जाप करेंगे। हमारे भक्ति में आगे बढ़ने का सहज सरल उपाय है नाम कीर्तन, या यूं कहा जाए मुख्य उपाय है नाम संकीर्तन। और बाकी जितने भी विधियां विधान हैं वो नाम संकीर्तन के अंतर्गत आती हैं। अंतर्गत समझते हो, इंक्लूडेड, उसके अंदर ही अंदर आती हैं। जैसे हम लोग आरती करते हैं तो पुजारी तो आरती कर रहा होता है, दीप जला रहा है, धूप लेकिन बाहर हम लोग क्या करते हैं, आरती गाते हैं। ये आरती भी क्या है, नाम संकीर्तन है। आरती में नाम संकीर्तन है। फिर एंड में हरे कृष्णा भी गाते हैं, वो तो 100% ही नाम संकीर्तन है। तो नाम संकीर्तन मुख्य है। जो नाम संकीर्तन करता है वो वैष्णव है। हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप करता है वो वैष्णव। आइए हम लोग थोड़ी देर के लिए नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन करेंगे। अब एक से ज़्यादा है ना, कीर्तन नहीं होगा, क्या होगा,
संकीर्तन होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बहुत दिनों बाद आए, 2 दिन बाद। तो रोज आते हैं, वो 2 दिन नहीं आए तो ऐसा लगता है बहुत दिनों बाद आए। आज हमारे रोज आने वाले कुछ लोग मिसिंग हैं। देखो, जब कार, स्कूटर या साइकिल चलाना हम सीखते हैं तो मैदान में सीखते हैं जनरली। ताकि कोई ट्रैफिक की चीज़ ना मिले और टक्कर ना लगे। हमें आती तो है नहीं चलानी। साइकिल तो और भी मुश्किल काम है। जब मैं छोटा था तो ये सोचा करता था, ये 2 पहिए पे चल चल कैसे जाते हैं, गिरता क्यों नहीं आदमी? 2 पहियों से तो गिर जाना चाहिए। तो अभी कार भी चलानी हो, शुरू शुरू में कहाँ सीखा जाता है? बाहर पार्क में सीखेंगे, यहाँ कोई ट्रैफिक ना हो, वहीं हम सीख सकते हैं। अब सीख ली, कार चलानी सीख ली, साइकिल चलानी सीख ली। अब क्या है? अब सड़क पे आओ। सड़क पे आते समय अब ये नहीं सिखाया जाएगा कि कार कैसे चलानी है या साइकिल कैसे चलानी है। अब ये सीखना है कि दूसरे वालों से कैसे बचना है और उनके साथ कैसे निभानी है, दूसरे ट्रैफिक से। तो यही प्रश्न पूछा है एक भक्त ने, और हरिदास महाराज बाबा जी उसका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न है कि जिसने नित्य धर्म का आश्रय ले लिया है, नित्य धर्म यानी वैष्णव धर्म का आश्रय ले लिया है, वो अन्य लोगों के संग कैसे व्यवहार करे। यानी उसने कार चलानी सीख ली है या साइकिल चलानी सीख ली है, अब वो ट्रैफिक रूल में कैसे दूसरों से व्यवहार करे। बड़े नियम हैं इसके। अगर बिना बत्ती के कोई चौराहा है तो पहले राइट वाले को आने दो, फिर उसके बाद आप जाओ, वगैरह वगैरह, ऐसे कई नियम हैं। तो ऐसे ही बाबा जी बता रहे हैं कि इस सारी दुनिया की भीड़ में भक्त भक्त जो हैं वो तीन तीन तरह के भक्त होते हैं। कौन कौन से? कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। इसको हम ऐसे सोच समझ सकते हैं, नियोफाइट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नियोफाइट भक्त। और मध्यम भक्त, थोड़े से हाई क्लास के भक्त। और उत्तम भक्त, उत्तम भक्त तो जैसे नारद जी हो गए, उत्तम महाभागवत। 3 तरह के भक्त होते हैं। कनिष्ठ की क्या पहचान है? हैं?
हाँ, वो अर्चा विग्रह की पूजा तो करता है, लेकिन वैष्णव की सेवा नहीं है। ये कनिष्ठ भक्त का गुण है। कनिष्ठ मतलब फर्स्ट स्टेज, नियोफाइट। मध्यम अधिकारी जो है, जो सेकंड स्टेज आ गई, मध्यम अधिकारी वो सारे दुनिया के लोगों को 3 कैटेगरी में बांटता है। सारे दुनिया के लोगों को कौन कौन सी कैटेगरी में? तद अधीनेषु, जो ईश्वर के अधीन हैं, जो वैष्णव हैं, उच्च जो वैष्णव हैं, फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जो बालिश हैं। बालिश मतलब सीधे साधे इग्नोरेंट हैं और विषयों में फंसे हुए हैं। इग्नोरेंट हैं, विषयों में फंसे हुए हैं। और तीसरे तरह के लोग हैं द्वेषी, जो क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। किससे द्वेष करते हैं? भगवान से, भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं। दुनिया के सारे लोग 3 कैटेगरी में हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव बन गए हैं, वो टोटल मिला के 4 कैटेगरी को फॉलो करेंगे। 3 तो ये मनुष्यों में हो गई और एक है भगवान। तो एक ईश्वर, दूसरा ईश्वर के जो अधीन है यानी वैष्णव, तीसरा क्या है? बालिश, सीधे साधे बेवकूफ नालायक, संसार में फंसे हुए लोग। तारीफ भी कर दी, बुराई भी कर दी। सीधे साधे बेवकूफ, संसार में फंसे हुए विषयी लोग, बालिश। और चौथी कौन है? जो भगवान से, भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं। तो अब हम लोग जो भगवान के अधीन लोग हैं, भक्त हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। भगवान के अधीन, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। जो कनिष्ठ अधिकारी है, जो खाली अर्चा मूर्ति की पूजा करता है लेकिन भक्तों की पूजा नहीं करता, गुरु भी नहीं बनाया उसने, वो शुद्ध भक्त में नहीं आता। वो शुद्ध भक्त में नहीं आता। जिसके अंदर शुद्ध भक्ति का आविर्भाव है, उसी को सेकंड कैटेगरी में लिया है। और क्या नाम दिया है? भगवान के जो अधीन हैं, तद अधीनेषु, संस्कृत में शब्द दिया है। क्या? तद यानी भगवान के, अधीनेषु जो अधीन हैं। तो शुद्ध भक्तों का वो लोग आदर सत्कार नहीं करते। कौन लोग? मिस्टर कनिष्ठ। मिस्टर कनिष्ठ भक्त वो शुद्ध भक्तों का आदर सत्कार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पहचान ही नहीं है कि भक्त शुद्ध कौन है, कौन नहीं है। उनका एक ही नारा है, सब एक हैं। मंदिर में जाओ, कोई ऊंचा नीचा नहीं देखना, सब क्या है? एक है, सब समान है। तुम पैसे वालों को क्यों ज़्यादा इज्जत देते हो भाई? बड़ी शिकायत होती है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी शिकायत है। अब कैसे समझाया जाए? पैसा लक्ष्मी जी हैं, नारायण की सेविका।
कौन? पैसा। नारायण की सेविका लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी जी को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? जिसने ज़्यादा धन दिया उसने लक्ष्मी का भगवान की सेवा में लगाया, इसलिए हम अवॉइड नहीं कर सकते। यद्यपि वो उच्च कोटि का वैष्णव है ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगा दिया। अगर नहीं लगाता वो तो ये मठ ही नहीं बनता। मठ कैसे बनता? जिसमें आके हम भक्ति पूजा करते हैं। खैर ये मजाक कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है क्योंकि शुद्ध भक्त वैष्णव का आदर सत्कार नहीं करते, उनका सिद्धांत है सब एक हैं वाला। ऐसा कहेंगे सब एक हैं, फिर भी जिनसे उनकी अपनी पक्की दोस्ती है ना, उनकी तरफ पार्शियल रहेंगे वो। दोस्ती किसके संग होती है इस संसार में? आप देखो दोस्ती किसके संग होती है? एक मुहावरा है, चोर चोर मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई मतलब क्या? मतलब है जैसी आपकी नेचर है उसी नेचर वाला व्यक्ति आपको दोस्त हो जाएगा, आसानी से दोस्त हो जाएगा। तो जो विषयी लोग हैं, मैटेरियलिस्टिक लोग हैं, जिनकी नेचर मैटेरियलिस्टिक है, वो इजीली मैटेरियलिस्टिक दोस्तों से, लोगों से दोस्ती कर लेंगे, लेकिन भक्तों से नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? नेचर मैच नहीं करती। तो शुद्ध भक्तों का आदर सत्कार वो लोग नहीं करते, इसलिए मध्यम और उत्तम भक्त ही मैत्री के पात्र हैं। तो अब ये प्रश्न उठ रहा था कि हम दूसरों के संग व्यवहार कैसे करें? तो हमारे व्यवहार में मैत्री, फ्रेंडशिप किसके साथ होनी चाहिए? मध्यम या उत्तम। ईश्वर से तो प्रेम, मैत्री किसके साथ? वैष्णव से। कौन से वैष्णव से? कनिष्ठ नहीं, मध्यम या उत्तम, इनके साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए। केवल अर्चा पूजा, अर्चन, विग्रह की पूजा करने वाले के मुख से शुद्ध कृष्ण नाम नहीं होता। अच्छा एक चीज और है, अगर हम ये कहें कि अर्चा पूजा करने वाला कृष्ण नाम करता है तो वो वैष्णव है, पर वो कृष्ण नाम नहीं करता, तो यहाँ मिसकैलकुलेशन हो जाएगी। क्या मिसकैलकुलेशन हो जाएगी? आजकल भगवान का नाम तो मुसलमान लोग भी ले रहे हैं। राम मंदिर नहीं बनने देंगे, बिल्कुल नहीं बनने देंगे, हम राम मंदिर को तोड़ देंगे। तो कितना भगवान का नाम ले रहे हैं? ले तो रहे हैं? कई तो, और कई पॉजिटिवली भी ले लेते हैं। नहीं, ये तो मैंने पहले नेगेटिव का बता दिया, फिर पॉजिटिवली। कैसे? मंदिर में आते हैं, आरती अटेंड करते हैं, तो बाद में क्या होता है? महामंत्र होता है, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग करते हैं, खूब नाचते हैं, कूदते हैं। दीक्षा नहीं ली है तो कौन से अधिकारी हो गए? कनिष्ठ अधिकारी हो गए। तो कनिष्ठ अधिकारी अर्चा मूर्ति की पूजा में तो दिलचस्पी रखते हैं,
लेकिन वैष्णव की सेवा में नहीं लगते और नाम जाप नहीं करते हैं, तो कौन सा नाम नहीं करते? शुद्ध नाम नहीं करते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं केवल अर्चा पूजा करने वालों के मुख से शुद्ध कृष्ण नाम नहीं होता, इसलिए वो कनिष्ठ हैं। उनका नाम क्या है फिर? तो सोच के बोलते हैं छाया है, छाया नामाभास है। उनका नाम क्या है? छाया नामाभास है। मध्यम अधिकारी गृहस्थ वैष्णव को महाप्रभु जी ने 3 प्रकार के वैष्णव की सेवा करने की आज्ञा दी है। महाप्रभु जी ने कहा है वैष्णव कितने तरह के? 3 तरह के। उनसे पूछा, कुलीन ग्राम के भक्तों ने पूछा, रथ यात्रा के समय सारे भक्त आते थे, तो एक गांव पूरा का पूरा भक्त था। तो वहां से भक्त आए, उन्होंने पूछा महाप्रभु जी घर जाके क्या करें? तो उन्होंने कहा नामे रुचि जीवे दया और वैष्णव सेवा। नाम में रुचि, नाम में रुचि करना और जीव पे दया करना यानी प्रचार करना, और सेवा किसकी करनी? वैष्णव की सेवा करनी। तो उन्होंने पूछा वैष्णव कौन है? तो महाप्रभु जी ने कहा जिनके मुख से एक बार कृष्ण नाम सुनाई दे जाए वैष्णव मान लो। जो निरंतर कृष्ण नाम करते हैं वो भी वैष्णव हैं, और जिन्हें देखते ही नाम करने का दिल करे वो उत्तम कोटि के वैष्णव हैं। तो जो एक नाम करता है खाली और जो लगातार नाम करता है, उन दोनों में क्या भिन्नता है? तो यहाँ पे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी श्री हरिदास जी ठाकुर जी के हरिदास बाबा जी के मुख से बता रहे हैं जो जिनके मुख से एक बार कृष्ण का नाम सुनाई दिए या जो निरंतर कृष्ण का नाम करें, जिन्हें देखते ही कृष्ण नाम उदित हो, ये तीनों प्रकार के वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। जिनके मुख से शुद्ध कृष्ण नाम नहीं निकलता, ऐसे नामाभास करने वाले वैष्णवों को वैष्णव समझकर सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो वैष्णव की कैटेगरी में नहीं आते। तो वैष्णव की कैटेगरी में वो हैं जो शुद्ध नाम करते हैं। ये नहीं कहा कि जो शुद्ध पूजा करते हैं, ये नहीं कहा जो शुद्ध अर्चन करते हैं, ये भी नहीं कहा जो शुद्ध मृदंग बजाते हैं, ये भी नहीं कहा जो खूब अच्छा गाते हैं। क्या कहा? जो शुद्ध नाम करते हैं उनका क्या करो? नाम आश्रय वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। तो फिर कैसे सेवा करें इन तीनों की? इसमें भी तो अलग अलग कैटेगरी है ना। एक नाम करता है, एक निरंतर नाम करता है, एक ऐसा है जिसको देख के नाम करने का दिल करे। तो वो बोल रहे हैं शुद्ध वैष्णवों को देखते ही वैष्णव का तारतम्य के अनुसार सेवा करने का तारतम्य है। जिस तरह का वैष्णव उसी तरह की सेवा। हमारे यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में एक नेगेटिव उदाहरण या वो क्या कहते हैं फ्रेज है, जैसा गाल वैसा थप्पड़। ये नेगेटिव है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? जैसा वैष्णव
वैसी सेवा। तो वैष्णवों का तारतम्य के अनुसार क्या करनी है? सेवा करनी है। तो यहाँ कहा है वैष्णव के संग मित्रता रखो। ईश्वर से प्रेम करना है, वैष्णवों से मित्रता रखनी है, प्रेम मैत्री, और जो इग्नोरेंट हैं, बालिश हैं, उन पे कृपा करनी है, और जो द्वेषी हैं उनको अवॉइड करना है, उपेक्षा करनी है। तो शुद्ध भक्त आए, भले एक नाम करते हो या दो नाम करते हो या और भी ऊंचे हों, तो क्या करना चाहिए? खड़े हो जाओ, उनका आदर पूर्वक सत्कार करो। वेलकम, शुभागमन, धन्यवाद आपके आने का। आहा हा हा हा, आज तो मेरा घर क्या हो गया? पवित्र। ये नकली डायलॉग नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? ये असली डायलॉग होने चाहिए। ये ऐसे नहीं, वो आ रहा है तो वैष्णव, लेकिन अंदर से खुंदक है। आ गया यार सुबह सुबह बोर करने के लिए। अंदर से तो कह रहे हैं आ गया सुबह सुबह बोर करने के लिए, ऊपर से कह रहे हैं आइए आइए, मैं तो धन्य हो गया, सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए। ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ जब ये कहा है कि वैष्णव को देखते ही उनकी अभ्यर्थना करनी चाहिए, आदर पूर्वक उनका सत्कार के साथ वार्तालाप करनी चाहिए। वी हैव टू टॉक विद देम, उनके संग वार्तालाप करो। वार्तालाप का स्टार्ट कैसे हो? तो पहले तो हालचाल ही पूछे पड़े, आपके ठीक है ना, आपकी सेहत ठीक है ना, तबीयत ठीक है, आप इतनी दूर से आए हैं, भूख तो लग रही होगी। और पूछे बिना पहले तो जल दे दो, जो कुछ है थोड़ा बहुत पहले उनको खाने को दे दो। उनकी आवश्यकताओं को भी जहाँ तक हो सके पूर्ण करना चाहिए। अब देखो उनके कपड़े फटे हुए हैं तो कपड़े ले दो। ये सब वैष्णव सेवा के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसे वैष्णवों के संग खबरदार भूल कर भी द्वेष मत करना। नो नेगेटिव थिंकिंग फॉर दैट। गलत हो सकते हैं किसी किसी नेचर में वो। जैसे मैंने देखा कई लोग हैं वैष्णव हैं, मठ का इंचार्ज बना दिया, पर हैं कंजूस। तो वो कंजूस हैं, प्रसाद भी थोड़ा सा दे रहे हैं, पूरा बना नहीं रहे। आप बैठ गए हो, पंखा नहीं चला रहे, बोलते बिजली खर्च हो जाएगी। कंजूस है, पर हैं कौन? हैं वैष्णव हैं, और इंचार्ज बन गए हैं। अब इंचार्ज बेचारा काम तो वैसे ही करेगा ना जैसा उसकी नेचर है, जैसे उसकी नेचर है वैसे ही काम करेगा। तो फिर ऐसे में क्या चीज़ है? हैं? वो तो फिर आप क्लास के बाद ही होगा, बैठे रहो, 9:30 बजे तक बैठना पड़ेगा। स्वस्ति वाचन कोई इतना आसान है? मैं तो सोच रहा हूँ स्वस्ति वाचन की 1000 रुपया फीस रख देंगे। हर कोई स्वस्ति वाचन को बड़ा सरल और सहज मान रहा है। अब देखो मेरे जैसा ऐसा बोल देगा तो सुनने वाले क्या कहेंगे? ये देखो कितना लालची है, स्वस्ति वाचन के पैसे मांग रहा है।
ऐसे ही कहेंगे ना। उनकी भूल कर भी निंदा नहीं करनी चाहिए। उनको उनमें कोई दोष पाए जाएं, जैसे वो सुंदर नहीं है या बीमार पड़ गए हैं, तो अनादर नहीं करना चाहिए। वैष्णव लोगों का बीमार पड़ना वो भी लीला होती है। वो बीमार नहीं पड़ती है, वो क्या है? लीला है। हमारे गुरुदेव अंतिम समय में 3-4 महीने अस्वस्थ रहे, तो अस्वस्थ होने की क्या की उन्होंने? लीला की। तो मुझे ध्यान है कि एक बार दिल्ली में थे, उस समय वो, मैं भी था, और माधव प्रिया प्रभु थे शायद। तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र दास पूछ रहे हैं, मैंने पूछा नहीं था वैसे, किसने कहा? माधव प्रिया प्रभु ने। रामचंद्र दास पूछ रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हो लीला, बीमारी की, अस्वस्थ होने की। तो पहले तो एकदम उदास उसे, मेरा प्रारब्ध है, ऐसे बोला, जैसे कि साधारण उत्तर हो गया। फिर एकदम अलर्ट होके बैठ गए। पर मेरे शिष्य ये जानेंगे, शिष्य लोग ऐसे अलर्ट होके बोल रहे हैं, शिष्य लोग ये जानेंगे कि सेवा लेने के लिए गुरु अस्वस्थ होने की लीला कर रहे हैं, अपने शिष्यों से स्पेशल सेवा लेने के लिए अस्वस्थ लीला कर रहे हैं। तो वैष्णव बीमार है तो बीमार नहीं है, वो हमसे सेवा लेने के लिए, डॉक्टर से सेवा लेने के लिए ये लीला कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी आ जाओ, 2 हो गई। पहली थी प्रेम करो, किससे? किससे करो? भगवान से। तो भगवान कौन है? ब्रिजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान है। वैसे तो बहुत हैं भगवान के अवतार, अनेक हैं, लेकिन फाउंटेन हेड, जो हेड है जिसमें से सारे अवतार निकलते हैं, वो कृष्ण है। कृष्ण की भी 3 तरह की कैटेगरीज देखी गई हैं। द्वारका में कृष्ण, मथुरा में कृष्ण और वृंदावन में कृष्ण। द्वारका के कृष्ण पूर्ण पूर्ण कृष्ण, मथुरा के कृष्ण पूर्णतर, और वृंदावन के ब्रज के कृष्ण कौन? पूर्णतम। पूर्ण में भी कैटेगरीज हो गई, पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम। मथुरा में क्या खूबी है? जो पूर्ण से बढ़कर हैं। वहाँ भगवान जेल में प्रकट हुए, पैदा नहीं हुए। वहाँ क्या हुए? प्रकट हुए। और वृंदावन में क्या खूबी है? ब्रज में, ब्रज में गोपियाँ गोपी गीत गाती हैं। पहला गोपी गीत, पहला सेंटेंस याद है क्या है? जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदत्र ही। आपकी जय हो। जयति तेधिकम, कितनी जय हो? सब जगह जितनी जय हो रही है उससे अधिक जय है आपकी। जयति ते अधिकम। क्यों? जन्मना ब्रजा, ब्रज में आपने जन्म लिया, इसलिए आपकी क्या है? जय है। क्यों जय है? जन्म ने, मथुरा में जन्म लिया, जन्म नहीं लिया, प्रकट हुए। और द्वारका में ना प्रकट हुए ना जन्म लिया, वो तो चले गए वहाँ पे सीधा, शादियाँ कर ली, वो भी एक नहीं, 16,108। तो इसलिए
द्वारका से बढ़कर मथुरा और मथुरा से बढ़कर ब्रज। ब्रज में कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, वो ईश्वर हैं, उसके अधीन जो रहता है वो भक्त है। तो कैसे प्रेम करना है? उस ईश्वर से प्रेम करना है। कौन से वाले ईश्वर से? जो ब्रज में रहते हैं। कैसे प्रेम करना है? वैष्णवों के गाइडेंस में प्रेम करना है, क्योंकि आपने शुद्ध भक्त बनना है। बिना वैष्णवों के आप शुद्ध भक्त बन नहीं सकते हो। तो दूसरा था मित्रता करनी है। किसके संग मित्रता करनी है? वैष्णव के संग, मध्यम अधिकारी वैष्णव के संग मित्रता करनी है। और तीसरा है बालिशों के ऊपर क्या करनी है? कृपा करनी है। जो इग्नोरेंट हैं, सीधे साधे हैं, अनजान हैं, उनके ऊपर क्या करें? कृपा करेंगे। बालिश शब्द का मतलब है मूढ़, अतत्वज्ञ, जिसे तत्व नहीं मालूम। अब एक बात समझना अच्छी तरह से एक बात समझना। गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी, दुर्गा देवी, विष्णु, नारायण, लक्ष्मी, ये सब एक हैं। सब तो एक ही हैं। ऐसे लोग अतत्वज्ञ होते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। 33 करोड़ के देवी देवता और भगवान सब क्या है? सब एक हैं। ऐसा जो समझते हैं वो कौन है? अतत्वज्ञ। बालिशों की कैटेगरी में आ जाते हैं। पूजा करते हैं वो। पहले गणेश जी का मंत्र भी पढ़ेंगे, उसके बाद शिव जी की भी पूजा करेंगे, ओम नमो शिवाय। कुछ लोग तो 2 कदम और आगे बढ़ जाते हैं, शिवो अहम करने लग जाते। पहले तो ओम नमो शिवाय, आप शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर नमस्कार करते करते स्टैंडर्ड बढ़ गया। कितना बढ़ गया? कि मैं ही शिव हो गया। तो जब मैं ओम नमो शिवाय कर रहा था तो पार्वती आपकी पत्नी थी, तो मैं आप दोनों की पूजा कर रहा था। अब तो मैं शिव हो गया हूँ, तो पार्वती किसकी हो गई? पार्वती किसकी हो गई? जो बोल रहा है मैं ओम नमो शिवाय। हाँ, अब वो राक्षस है भस्मासुर। भस्मासुर ने तो आशीर्वाद लिया कि जिसके सिर पे हाथ रखूंगा राख हो जाए, तो शिव जी के सिर पे हाथ रख रहा है ताकि शिव जी राख हो जाए जल के, तो मुझे पार्वती मिल जाए। तो यहाँ बालिश में वो लोग नहीं आएंगे, बालिश में वो लोग नहीं आएंगे। लेकिन जो सबको एक ही कहते हैं वो अतत्वज्ञ हैं, उन्हें मालूम नहीं है। अच्छा, बड़े बड़े वैष्णव लोग भी इस बात पे डिस्प्यूट करते हैं कि आप भिन्न भिन्न क्यों मानते हो। अरे भैया, भिन्न मान ही नहीं रहे हम एक मान रहे हैं, पर हम पंखा एक ही है। वो 1 नंबर पे चल रहा है या 2 नंबर पे चल रहा है या 3 नंबर पे चल रहा है, उसकी स्पीड अलग अलग है ना। तो तीनों पंखे, एक 1 पे चल रहा है, एक 2 पे चल रहा है, या एक ही पंखा पहले 1 पे चल रहा था, फिर 2 पे चला, फिर 3 पे चला। तीनों पंखों की हवा में फर्क है, लेकिन पंखा एक ही है। ऐसे ही भगवान के अवतारों में फर्क है।
क्योंकि उनकी स्पीड अलग अलग है, उसमें भगवान की भगवत्ता अलग अलग है, इसलिए उनकी भगवत्ता अलग अलग है, उनके शक्ति का प्रदर्शन अलग अलग है, उनकी कलाएं अलग अलग हैं, सेम नहीं है। पर व्यक्ति क्या है? व्यक्ति सेम है, व्यक्ति सेम है। जैसे चांद एक ही है और अलग अलग समय में अलग अलग रूप में दिखता है। दूज का चांद मुसलमान देख के ईद मनाते हैं, इस पर बड़ा झगड़ा होता है, कोई कहता है दिख गया, कोई कहता है नहीं दिखा। वो बहुत पतला होता है, दूज का चांद एकदम पतला होता है। पर जो पूर्णमासी का चांद है वो पूर्ण होता है। पूर्णमासी वाला चांद और दूज का चांद दोनों चांद ही एक ही हैं, लेकिन उनकी रोशनी अलग अलग है। तो बालिश शब्द का मतलब अतत्वज्ञ, मूढ़ और मूर्ख मनुष्य समझना चाहिए। किसी तरह की शिक्षा ना मिली हो, लेकिन एक बात बड़ी समझने की है, बालिश मायावादी नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है? बताओ क्या मतलब इसका? अतत्वज्ञ है और संग में मायावादी है। हैं? हाँ, नहीं, क्या मतलब इसका? हैं? बालिश का मतलब बताया आपने, सुनो फिर बतला रहा हूं। अतत्वज्ञ, मूढ़, मूर्ख मनुष्य बालिश है। हाँ, तो अतत्वज्ञ जो तत्व को नहीं जानता वो क्या है? बालिश। मूढ़ और मूर्ख वो व्यक्ति क्या है? बालिश। संसार में फंसा हुआ व्यक्ति वो भी बालिश। इनके ऊपर कृपा करनी है। इन लोगों के ऊपर क्या करनी है? कृपा करनी है। क्या करनी है? इनको सिखाना है। लेकिन अगर इनमें कोई मायावादी हो तो उसके आगे हाथ जोड़ देने हैं, उस पर कृपा करने की जरूरत नहीं है। मायावादी कौन है? हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहोगे कोई समझेगा ही नहीं, कोई नहीं समझेगा। जो कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है ना, नहीं नहीं, समझ लो, उनका कहना है भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। वो लोग मीट नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते। हो सकता है उन्होंने अन्न भी छोड़ दिया हो सकता है उन्होंने घर भी छोड़ दिया हो। वो हिमालय में बैठकर ध्यान लगा रहे हैं, शून्य का ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निराकार हैं। वो सबसे ज़्यादा बेकार हैं। इतने ऊंचे होते हुए भी वो क्या है? बेकार है। क्यों बेकार है? एक ही मिस्टेक है कि वो भगवान को क्या मानते हैं? निर्विशेष, निराकार, निर्गुण, जिसमें कोई गुण नहीं, कोई विशेष नहीं, कोई आकार नहीं है। और वो क्या है? वो ब्रह्म है। इसलिए वो भगवान शब्द ही नहीं यूज करते, इसलिए ये कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म कौन है भाई बताओ? वो मैं हूं। वो ब्रह्म कौन है? अरे मैं ही तो हूं। हाँ, वो ये भी कहते हैं एक ही ब्रह्म है। और वो ब्रह्म कौन है? मैं हूं। बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द है अहम ब्रह्मास्मि। एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। वो ब्रह्म निराकार है, वो ब्रह्म निर्विशेष है, उसका कोई रूप नहीं है। और वो कौन है? वो मैं हूं। वो ब्रह्म कौन है? वो मैं हूं। तो ये मायावादी हैं, ये कह रहे हैं किसी तरह से शिक्षा ना मिली हो
और मायावादी आदि मत मतांतरों में प्रवेश ना किया हो। और कई सारे मत मतांतर और भी हैं, जैसे कोई राधा स्वामी बन गया, कोई निरंकारी बन गया, कोई आर्य समाजी बन गया, मत मतांतरी हैं, तो वो अतत्वज्ञ हैं, उन पे कृपा करें? नहीं, उनको बोलो भाई अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुन लो, लेकिन तुम हमारे इस सुनाए जाने की कैटेगरी में नहीं आती हो। आदि मत मतवांतरों में प्रवेश ना किया हो तथा भक्ति या भक्तों के प्रति विद्वेष करना ना सीखा हो। भक्तों के प्रति विद्वेष करना, आजकल झगड़ा चल रहा है ना, कथावाचकों की कई लोग जो हैं बुराइयां कर रहे हैं, ये कथावाचक हैं तो बुराइयां कर रहे हैं, ये विद्वेषी लोग हैं। रामचरितमानस में वो क्या कहते हैं, शूद्र जाति के लोगों की चर्चा की गई, इसलिए रामचरितमानस को फाड़ के फेंक। हमारे शास्त्रों में तो 3 कैटेगरी बताई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये लोग जन्म से मान रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में गुण से है। ये लोग विद्वेषी हैं। इन्होंने सीखा ही विद्वेष करना है, उनमें अहंता है, संसार के लिए ममता है और ईश्वर के लिए श्रद्धा नहीं है। मायावाद का स्वभाव ही ऐसा है कि वो भगवान के लिए श्रद्धा पैदा ही नहीं होने देता। लेकिन अगर वो मायावाद में नहीं घुसा हो और ईश्वर में श्रद्धा भी ना हो, अहंता ममता भी खूब हो, तो चलेगा, तो वो चलेगा। किस चीज में चलेगा? कृपा करो उसमें। पढ़ लिख कर केवल पंडित होने पर भी जिनमें ईश्वर पे विश्वास का अभाव है वे बालिश हैं, पंडित हैं। आपको एक बात बताऊं, जितने भी शास्त्री हैं लोग, क्या नाम? शास्त्री। उन्होंने संस्कृत पढ़ी है और उसका डिग्री क्या कहलाती है? शास्त्री। जितने भी शास्त्री लोग होंगे वो भगवान को निराकार मानते हैं, वो एथियस्ट ही होते हैं। संस्कृत पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन भगवान के रूप को नहीं मानते, और वो क्या है? एथियस्ट, नास्तिक। आ सकते हैं मायावादी ना हो तो, अगर वो मायावादी ना हो तो। उन्होंने बोला यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं? पढ़ लिख कर केवल पंडित हो गए, शास्त्री हो गए, ईश्वर पे विश्वास का अभाव है, वो बालिश हैं। कनिष्ठ अधिकारी प्रकृत भक्त भक्ति के प्रवेश द्वार तक पहुँचने पर भी संबंध तत्व को ना जानने के कारण जब तक शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं तब तक बालिश हैं। जो मंदिर आता है, अर्चन पूजा करता है, घर में उन्होंने राधा कृष्ण रखे हैं, पूजा करते हैं, भोग भी लगाते हैं, पर दीक्षा नहीं ली है, हरि नाम नहीं करते हैं, शुद्ध भक्त नहीं है, वो कनिष्ठ भक्त हैं। कौन से भक्त हैं? कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब नियोफाइट, शुद्ध भक्त नहीं है, बालिश है। वो कौन है? वो बालिश है।
बालिश समझना, बारिश मत समझ बैठना, क्योंकि मौसम आजकल बारिश का है ना, बारिश मत समझना। तो ऐसे बालिशों के प्रति मध्यम अधिकार वाले वैष्णव कृपा करेंगे और बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उन्हें अतिथि मानकर यथाशक्ति उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए। अब यहाँ पे वो भी आ जाते हैं, एक आदमी खूब सारा धन देता है, लो जी हम आपको जन्माष्टमी के लिए 1,00,000 रुपया देते हैं, पर वो वैष्णव नहीं है, लेकिन अपने घर से 1,00,000 निकाल के दे रहा है, इसका मतलब है वो बालिश है। तो यहाँ क्या करें, उसकी आवश्यकताओं को देखो। आवश्यकता क्या है कि वो थोड़ा सा रेस्पेक्ट चाहता है, तो उसको 1 किलो को मिठाई का डिब्बा दे दो, उसको बढ़िया सी लेमिनेशन दे दो, उसको माला पहना दो। दूसरा कहेगा लो जी इनको तो कर रहे हो, मुझे नहीं कर रहे, ये नहीं है। उस बालिश को क्या करने के लिए, भक्त बनाने के लिए उसको थोड़ा सा पुश कर रहे हैं। अब वो अगली बार 1,00,000 की जगह 1,50,000 भी दे सकता है। तो पैसा लेने के लिए हम ये नहीं कर रहे। अगर वो देता जाएगा पैसा और वो रमन बिहारी जी की सेवा में लगता जाएगा, उसका हृदय परिवर्तित होता जाएगा और वो बालिश से क्या बन जाएगा, भक्त बन जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि जिससे उनकी अनन्य भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न हो तथा हरि नाम के प्रति उनकी रुचि पैदा हो, वैसा प्रयत्न करने का कोशिश करनी चाहिए। यही कृपा है। उसको ग्रंथ दे दो, उसके घर जाओ, प्रसाद ले जाओ और संग में ग्रंथ दे दो, ये पढ़ना भाई। वो पढ़ेगा, कुछ समझेगा। ये माला पकड़ो जरा, एक माला तो किया करो, प्लीज़ प्लीज़ एक माला तो किया करो। इस तरह से उसको पुश करके भक्ति में लाना है, ये प्रयास करना है। वो चीखेगा चिल्लाएगा लेकिन वो सुन लो, पर करो। अतत्वज्ञ होने के कारण बालिश व्यक्ति थोड़ा सा कुसंग मिले तो गिर जाता है। ध्यान रखो कि वो गलत लोगों के साथ ना बैठे, ये भी उस पर कृपा है। अतः उन्हें सर्वदा कुसंग से बचाना चाहिए तथा उन्हें अपने साथ रखकर नाम महात्म का सदुपदेश श्रवण कराना चाहिए। उनको अपने साथ रखो, घुमाओ उनको अपने साथ, चलो चलो वृंदावन चलो। अब एक बात समझना, एक चीज़, रोगी हो ना, डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाता है तो वो गाली देगा इंजेक्शन डॉक्टर को। तो रोगी क्रोध का व्यवहार करता है डॉक्टर के ऊपर, तो बालिश भी आपके ऊपर क्रोध कर सकते हैं, लेकिन क्षमा, आपको क्या करना है, कृपा। तो उनको क्षमा करना, उन पे क्या है, कृपा है। बालिशों में बहुत से भ्रम होते हैं, बहुत सारे डिल्यूजन होते हैं उनके ऊपर। ये कर्म कांड अच्छा है, वो पूजा करा लूँ मैं, मेरे को इस ग्रह का दोष है, ये पूजा करा लूँ, कर्म कांड। लोग वाग कर्म कांड के पीछे पड़े हुए हैं। तो कर्म कांड में विश्वास, कभी कभी ज्ञान के प्रति झुकाव। ज्ञान का मतलब है निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना, मुक्ति पाना। योग के लिए श्रद्धा होना, वर्ण आश्रम के लिए आसक्ति होना, ये बहुत सारे भ्रम हैं। वो आपकी संग से भ्रम दूर होने चाहिए। ये उनके ऊपर क्या है, कृपा है। कैसे करोगे, उपदेश देकर उनके भ्रमों को दूर करना। ये कनिष्ठ अधिकारी भी मध्यम कोटि में वैष्णव हो जाएंगे। जब ऐसे लोग भगवान की अर्चा मूर्ति की पूजा करना आरंभ कर दें, अभी वो अर्चा मूर्ति की भी पूजा नहीं कर रहे हैं, अगर वो अर्चा मूर्ति की पूजा करना आरंभ कर दें तो समझना चाहिए
कि इन्होंने अब अपने कल्याण का बीज बो दिया। उनको बोलो कि अपने घर में एक मंदिर बनाओ, थोड़ी सी अगरबत्ती जलाओ और वो करो, भोग लगाओ। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें भक्त बनाने का बीज बो दिया। अब इनमें कोई मतवाद दोष नहीं है और शीघ्र ही इनका कल्याण हो सकता है। मतवाद दोष, मायावाद और ये कर्म कांड और ये दोष उनके खत्म हो गए। मतवाद का दोष ना होने के कारण उनमें थोड़ी सी श्रद्धा की गंध भी आ जाएगी कि कृष्ण ही भगवान हैं, बाकी उनके ही अवतार हैं, ये उसको तत्व समझ आने लगेगा। किंतु जो लोग मायावादी हैं वो भगवान की अर्चा पूजा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको भगवान में तन्मयित श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि उनकी अर्चा पूजा है। वे लोग भगवान के चरणों के अपराधी हैं, क्योंकि वो भगवान के रूप को ही नहीं मानते। और फिर मूर्ति की पूजा तो सिर्फ इस ढंग से करते हैं कि ये तो हमारा ध्यान लगाने का निमित्त मात्र हैं, ये मूर्तियाँ ध्यान लगाने की निमित्त मात्र हैं। तो निम्न अधिकारी साधकों के लिए परब्रह्म की काल्पनिक अर्चा मूर्ति की व्यवस्था की गई है। ऐसे अवस्था में श्री विग्रह के प्रति विश्वास ही कहाँ रहा। इसलिए मायावादियों की मूर्ति पूजा करने वाले को कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव नहीं कहेंगे। तो कनिष्ठ अधिकारी और मूर्ति पूजक, मायावादी मूर्ति पूजक में अंतर है, बहुत अंतर है। समझ आ रही है बात। तो कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव भगवान की पूजा करता है, वो भगवान को निराकार नहीं मानता, सविशेष मानता है। वो कृष्ण को भगवान मानता है, राम को भगवान मानता है, सविशेष मानता है। क्या नहीं मानता? निर्विशेष नहीं मानता। यही कारण है कि वैष्णवता का कोई अन्य लक्षण ना होते हुए भी वो कनिष्ठ अधिकारी है, क्योंकि एक गुण है उसमें, क्योंकि वो मायावादी नहीं है, वो भगवान को निराकार नहीं मानता, इसलिए उसको वैष्णव की कैटेगरी में डाल दिया। मायावाद से रहित होने के कारण ही उसके अंदर वैष्णवता है। इसी बल पर साधु कृपा के द्वारा उनकी आवश्यकता ही धीरे धीरे पूरी करते हैं और उनकी उन्नति होती जाती है। तो मध्यम अधिकारी वैष्णवों को इनके ऊपर क्या करनी है? कृपा। कृपा कैसे कैसे करनी है ये बता दिया उन्होंने। ऐसा होने पर अर्चा पूजा और हरि नाम में शीघ्र उसकी रुचि हो जाएगी और वो कनिष्ठ अधिकारी से शुद्ध भक्त बन जाएगा। मतलब क्या है? वो भक्ता आभास खत्म हो जाएगा और शुद्ध भक्ति आ जाएगी। कौन सा भक्ताभास है उसके अंदर? छाया, छाया भक्ताभास है। अब चौथा है द्वेषी, उसको हम कल लेंगे, कल शनिवार है, हाँ ठीक है, कल लेंगे। आज इतना ही। आज एक परिवार बैठा हुआ है अपने बच्चे के स्वास्थ्य वाचन करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आओ भाई, किसका करना है? ये माला तो यही ले लो, ये भगवान की माला है। फूल लेके आओ, आजा बेटे।